हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाया जाता है तो उसको थीटा कोण घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि किस प्रकार इस कार्य को फाइंड किया जाता है, उसका मान कितना आता है। तो टॉपिक अपना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको पहले ही बना करके रखा है और इसमें मैंने क्या किया है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना करके रखा गया है। अधिकांश बच्चों को ये पता नहीं होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अपना टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। थीटा कोण तो घुमाने की बात होगी बाद में, पहले हम ये तो पता होना चाहिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र रियल में होता है क्या, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जब वैद्युत बल रेखाएं एक ही डायरेक्शन में चल रही हों, वास्तव में आप लोग को एक दूसरे के समांतर हों तथा एक दूसरे से बराबर दूरी पर हों, तो वो वैद्युत क्षेत्र जो होता है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ध्यान से समझें, जब वैद्युत बल रेखाएं एक ही डायरेक्शन में चल रही हों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है, और एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी पर हों, वास्तव में आप लोग को, तो ऐसा वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी एक समान वैद्युत क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, अच्छा, अब इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में मैंने क्या एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा। क्या रखा? वैद्युत द्विध्रुव को रखा। वैद्युत द्विध्रुव की एक विशेषता होती है कि उसके दोनों सिरों पर दो चार्ज होते हैं और वो चार्ज इस प्रकार से होते हैं कि उनके परिमाण तो आपस में बराबर होते हैं लेकिन वो नेचर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इसके एक सिरे पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो इसके प्लस क्यू आवेश पर और माइनस क्यू आवेश पर दो बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो वो बल कितने होते हैं, उनके परिमाण में आइए आपको लिख के समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, जब हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं तो उसमें वैद्युत बल कार्य करता है, उसका जो परिमाण होता है F बराबर क्यू ई के इक्वल होता है, जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पर चार्ज को रखा गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बल है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। कैसे? आवेश के नेचर के आधार पर। अगर ये आपका चार्ज प्लस का है तो ठीक है, तो फोर्स तो इतना लगेगा, F बराबर क्यू ई के बराबर लगेगा, लेकिन प्लस क्यू चार्ज पर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यानी कहने का मतलब ये है, इस पर जो F बराबर क्यू ई फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र पहले से ही इधर को है, क्योंकि वैद्युत बल रेखा इधर को चल रही हैं। बात समझ में आप लोगों को? यानी कहने का मतलब ये है कि इस पर जो लगने वाला बल होगा, चलिए मैं इसको F1 कह देता हूँ, वो कितना होगा, F बराबर क्यू ई के बराबर होगा। डायरेक्शन क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए माइनस क्यू चार्ज है, वो भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है, तो इस पर भी बल लगेगा, है ना, वो भी इतना लगेगा, लेकिन माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, परिमाण तो उसका भी इतना होगा, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों क्या लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, परिमाण बिल्कुल बराबर होगा, कितना होगा, F बराबर बच्चों कितना होगा, क्यू ई के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस पर एक दो बल कार्य कर रहे हैं, F1 और F2, जो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसे हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क, बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए उसका मान कितना होता है। चलिए अब मैं इसको लिख करके समझा रहा हूँ, फिर देखेंगे इसको जब हम थीटा कोण घुमाएंगे या डी थीटा कोण घुमाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहीं तक की जो पोजीशन है, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, आइए पहले उसको लिखता हूँ, फिर इसको आगे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा ए बी, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू चार्ज, बी सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो टॉर्क है यानी बलयुग्म का आघूर्ण है, पहले हम उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखता हूँ, देखिए रिलेटेड थ्योरी, तो लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है
है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तब इस बलयुग्म का आघूर्ण, इस बलयुग्म मतलब बलों का जोड़ा F1 और F2। ठीक है, एक को मैं 2 नाम देता हूं। ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, इसे लिखता हूं टॉर्क। क्या लिखते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बच्चों, P E साइन थीटा। कितना होता है बच्चों, ये तो बराबर P साइन थीटा होता है। ये डेरिवेशन भी आप लोगों को मैंने आपको लेसन नंबर 1 में ये प्रूव कराया था। एंड टॉर्क का जो फार्मूला मैंने लिखा है तो बराबर P साइन थीटा, ये मैंने आपको इसके पहले लेसन में आपको प्रूव करा दिया था स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे आपने देखा कि जब किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो इस पर 2 बल कार्य करते हैं F1 और F2, और जो इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। बात को समझे, ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था, लेकिन F1 और F2 जो इस पे जो फोर्स अप्लाई होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये इस द्विध्रुव को यानी F1 और F2, ठीक है, इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र के इसको समांतर करने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आप लोगों को। लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना है इसको थीटा कोण घुमाना है। कितना घुमाना है, थीटा कोण घुमाना है। ठीक है, तो देखिए हम थीटा कोण एकदम डायरेक्ट ना घुमा करके पहले हम सूक्ष्म कोण को विस्थापित करेंगे, इसको सूक्ष्म कोण घुमाएंगे, छोटा सा एंगल घुमाएंगे, जिसको हम डी थीटा का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं बेटा, डी थीटा का नाम दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क इस वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम इसको इस टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम डी थीटा कोण घुमा रहे हैं। यानी ये टॉर्क चाहता है कि द्विध्रुव ऐसे आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये पहली कंडीशन इसकी ऐसे थी, ऐसे रखा था, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या इसकी फाइनल कंडीशन मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये आपका जो ए शराब वो ये है, और ये आपका जो बी शराब बच्चों वो ये है। ए पर आपका वही प्लस क्यू चार्ज है, और बी पर वही आपका माइनस क्यू चार्ज है। ए पे फोर्स इधर को लगेगा, बी पे फोर्स इधर को लगेगा। तो ये जो मैंने इतना थीटा कोण घुमाया, इसका जो नाम है वो क्या है बेटा, आपका डी थीटा है। कितना है, डी थीटा। पहले मैं ये देखूंगा कि मुझे सूक्ष्म कोण डी थीटा विस्थापित करने में कितना वर्क करना पड़ा है। चलिए मैं लिखता हूँ इस थ्योरी को। तो लिखेंगे द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण यानी छोटा सा कोण, सूक्ष्म कोण डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखिए जब हम इसको छोटा सा विस्थापित कर रहे हैं, छोटे से एंगल पे घुमा रहे हैं, तो हमें छोटा ही कार्य करना पड़ेगा। अर्थात मुझे जब एंगल में कम रोटेट कर रहा हूँ तो मुझे कम ही वर्क कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो उस कम वर्क को मैं लिख रहा हूँ डी डब्ल्यू से लिख रहा हूँ। बच्चों कितने लिख रहा हूँ, डी डब्ल्यू से। अब देखिए डब्ल्यू बराबर होता है कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब विस्थापन यहाँ पे कैसे हो रहा है, विस्थापन बेटा किसी रेखा के अलोंग नहीं हो रहा है, विस्थापन किसी एंगल पर हो रहा है, विस्थापन किसी एंगल पर हो रहा है। बस समझ आ रहा है आप लोगों को, यानी द्विध्रुव जो है किसी न किसी एंगल पे तो रिवॉल्व कर रहा है। तो जब किसी एंगल पे विस्थापित होता है तो कार्य का जो फार्मूला होता है वो होता है, वैसे तो होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन इस केस में जो होगा बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बस में ही जब आपका विस्थापन कोणीय होता है तो कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। क्या होता है, मैं लिखता हूं इसको, बल आघूर्ण यानी टॉर्क आघूर्ण, ठीक है, इनटू कोणीय विस्थापन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब चाहें तो इसको देखो बल आघूर्ण को काम कर सकते हैं, बल का आघूर्ण क्या, टॉर्क है ना। तो डी डब्ल्यू बच्चों आ जाएगा आप लोग पास, यानी टॉर्क। ठीक है, कोणीय विस्थापन कितना आपका, डी थीटा। कितना है, डी थीटा, यानी कोई तो कोणीय विस्थापन है डी थीटा, आपका डी थीटा बच्चों ये आ गया। ठीक है, अच्छा
तो डी डब्ल्यू बच्चों आगे निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा, देखिए टो का मान रखते, टो का मान कितना, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा यानी सूक्ष्म कोण विस्थापित करने में मुझे कितना कार्य करना पड़ता है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा के बराबर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब कंडीशन कैसे आएगी क्वेश्चन में, कंडीशन ऐसा आएगी बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव को, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल बहुत बनता है, याद रखना, न्यूमेरिकल में बन के आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव को 30 अंश से 90 अंश तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, या द्विध्रुव को 90 से 180 घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कम से कम आपको 2 थीटा लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे बच्चे, 2 थीटा लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं थीटा का नाम तो नहीं दे रहा हूँ कि कितने से मुझे कितना घुमाना है, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो घुमाना है इसको θ1 से θ2। अब θ1 θ2 क्या होंगे, वो आपके न्यूमेरिकल में मिलेंगे। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। यानी इस पर जो बेस न्यूमेरिकल आता है वो ऐसे आता है कि वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर 30 अंश से 90 अंश के तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बात समझिए आपको, तो मैं 30 से 90 का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसी 2 स्थितियाँ ले रहा हूँ कि देखिए वो कैसे, ध्यान समझें। 2 स्थितियाँ लूँगा कि द्विध्रुव को ठीक है θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य यानी θ1 मान लीजिए आपका 30 है, θ2 कितना आपका 90 है। बात समझ में आ रही है। यानी मान लीजिए 30 अंश कोण पर रखा है, आपको इसको लंबवत करना है, 90 पे लाना, तो कोई तो कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आपको, उस स्थिति में हम θ1 θ2 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्य वाला जब हम कुल कार्य निकाल रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, W निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, W। ठीक है, तो देखिए आप कुल निकालेंगे। अब देखिए स्थिति कहाँ से, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 मान लो 30 से कहाँ पे गया, 90 है, 90 हम कहाँ ले आए, 180 ले आए इस टाइप से। ठीक है, तो स्थिति में देखिए ऐसे लिमिट लगाएंगे, इस लिमिट। ठीक है, स्थिति कहाँ से लेकर आए, θ1 यानी अपर लिमिट क्या रहेगी आपकी, लोअर लिमिट आपकी θ1 रहेगी, और जो अपर लिमिट रहेगी बच्चों आपकी θ2 रहेगी। ठीक है, लिमिट किस पर लगाएंगे, इस DW पर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, DW पर लगाएंगे। ठीक है, अब एक लाइन शॉर्ट करना चाहते हो तो DW का आप यहाँ पे डायरेक्टली मान रख सकते हैं स्टैंड। चलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो DW को मानने के लिए कितना है, P E साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसके अंदर से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको आप देख पा रहे हैं एक ही दिशा में, वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये W बच्चों हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा P E लिमिट θ1 θ2 और ये जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, यानी सूत्र होता है, इसको मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। सूत्र होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद रखना फार्मूला ये इंटर का मैथमेटिक्स का फार्मूला है साइन थीटा इंटू डी थीटा का, और आप इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं तो क्या होता है, माइनस से कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पे करने वाला हूँ, ध्यान समझें। तो W इज इक्वल टू आएगा आप लोगों के पास बच्चों, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसका भी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए इसको इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा, देखिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P E। अब देखिए फिर से इसको खोल रहा हूँ मैं, क्या होता है, साइन थीटा थीटा का हो जाएगा माइनस से कोस थीटा, क्या हो बच्चों, माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और जो आपकी जो लिमिट लग रही थी वो θ1 वही आपकी ये रहेगी, और जो θ2 बच्चों आपकी लिमिट वो ये रहेगी। ठीक है, अब आगे कैसे खोलेंगे, अब अपर लिमिट से पहले इसको माइनस को बाहर निकाल लीजिए। चलो माइनस को बाहर जब निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस पी ई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, और ये आपकी लिमिट जाएगी, ये रहेगा आपका θ1, ये रहेगा बच्चों आपका θ2 रहेगा। ठीक है स्टैंड, अच्छा अब इसको घुमा दीजिए, करना है क्या, इसको लिमिट लगाएंगे, तो इस थीटा की जगह पहले क्या करेंगे, θ2 लेकर के आएंगे, माइनस फिर θ1 लेकर के आएंगे, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा W बराबर माइनस के P E। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों कोस θ2 माइनस से कोस θ1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, इसकी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को यहाँ पे मैंने घटा दिया स्टैंड। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका आय का जो डेरिवेशन है, इसका जो अंतिम क्षण आ गए सवाल के है ना, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसकी आय ऊपर की जो थ्योरी है इसको थोड़ा रब करूँगा ताकि इसका आय का डेरिवेशन आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपनी मेहनत का आप लोगों से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको थोड़ा ऊपर से रब करूँगा और इसका आय का डायरेक्शन आपको मैं दिखा पाऊँगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब मैं देखिए इसको थोड़ा ऊपर से रब कर रहा हूँ और इसके आगे कंडीशन में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी आगे की कंडीशन। देखिए आगे क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा देखिए ये क्या आपका, देखिए ध्यान से देखिए ये माइनस है। अगर मैं यहाँ से इस थीटा वन को इधर लेकर के आऊँ, ठीक है, तो माइनस को हम लोग तो ये प्लस बन जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा। ध्यान समझें, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझें। देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये क्या माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस बन जाएगा। ध्यान समझे, पहले एक बार देख लें ध्यान से। पी ई ब्रैकेट में रहेगा आपका जो कोस थीटा टू पहले था वो बाद में आएगा, पहले आपको ना आएगा कोस थीटा वन आएगा। क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा वन आएगा माइनस कोस थीटा टू आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वो कार्य है बेटा जो किसी ध्रुव को स्थिति थीटा वन से थीटा टू विस्थापित करने में किया जाता है, जूल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब इसकी कुछ स्थितियाँ हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए वैद्युत ध्रुव प्रारंभ में कैसा था, ऐसा था, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था। जब वैद्युत ध्रुव ऐसा रहा होगा, यानी इसकी स्थिति चलेंगे केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र क्या समांतर है, कैसा है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। कहाँ है बेटा, समांतर है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, थीटा वन कितना हो जाएगा बेटा आपका, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैंने कहा कि वैद्युत ध्रुव कैसा है, इसके वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी ई की डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र रहेगा। यानी वैद्युत ध्रुव कैसे रखा है, बिल्कुल ऐसे रखा है। पहले ऐसे, ये वाली कंडीशन नहीं है, प्रारंभ ऐसा हमने मान रहा है। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मान लीजिए इसको 90 डिग्री कोण पर घुमाना है। कितने घुमाना है, 90 डिग्री कोण पर घुमाना है। बस समझ आ रही है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझे, तब थीटा कितना, थीटा वन जीरो तथा 90 अंश घुमाने में क्या गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान समझो। मैंने क्या किया, द्विध्रुव को समांतर था, मैंने क्या इसके लंबवत कर दिया, क्या दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। तो थीटा वन तो रहेगा कितना, जीरो, और थीटा टू कितना, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखो, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, पी ई कोस थीटा वन। तो थीटा वन के कितना आएगा, देखो जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा, माइनस कोस थीटा टू। अब थीटा टू कितना ले रहा हूँ मैं, देखिए इस केस के लिए थीटा टू कितना रहेगा, थीटा टू रहेगा आपका 90 अंश, कितना रहेगा, 90 अंश रहेगा। बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई। अब कोस थीटा जीरो, कोस जीरो का कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान तो 1 हो गया, और कोस 90 का मान होता है 0। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बराबर कितना आ गया आपका बच्चों आ गया पी ई का, कितना आ गया, पी के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे से रब किए देता हूँ ये। तो ध्यान समझें कि जब द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, समांतर से कहाँ से लाते हैं, इसके लंबवत रखते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा, लंबवत रखते हैं। तो कितना कार्य करना पड़ता है हमको बेटा, डब्ल्यू बराबर पी के बराबर कार्य करना पड़ता है, इतना जूल कार्य करना पड़ता है। तो ये केस रहा है इसका पहला केस। सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस बच्चों ये है, केस नंबर 2 है इसका। केस नंबर 2 बच्चों ये कहता हम लोगों से कि देखिए अगर मैं इसको समांतर से कैसे कर दूं, इसको प्रति समांतर यानी 180 अंश कोण पर घुमा दूं। कैसे घुमा दूं, 180 अंश कोण पर घुमा दूं। ध्यान समझे, ये ऐसे था, थीटा वन जीरो, ऐसे करने तो ऐसे करने पे यानी 180 घुमाने में तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो उसको करने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यानी थीटा टू बराबर हमें कितना लेना है, 180 लेना है, जबकि हम कहाँ से घुमा रहे हैं इसको, प्रारंभिक स्थिति क्या है, वो जीरो ही है ना। थीटा वन आपका कितना, थीटा वन कहाँ है आपका,
थीटा 1 आपको हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, यानी हम इसको ऐसी स्थिति से ऐसी स्थिति में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। एक्स अस्सी कौन से कोण पे घुमा रहे हैं, तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। इससे पहले क्या किया था, मैंने ऐसे इसको 90 पे घुमाया, कितने में 90 पे, तो 90 के लिए कार्य कराया इतना आया, लेकिन 90 नहीं करना आपको, मुझे 180 करना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझें, तो ध्यान से W बराबर हो जाएगा बच्चों, W बराबर मेन फार्मूला यही है, क्या है, पी ई, ठीक है, कॉस क्या थीटा 1 तो फिर से 0 है, ध्यान समझो, कॉस थीटा 2 थीटा 2 कितना 180, हम एक सेक्शन घुमा रहे हैं ना इसको, ध्यान समझे, यानी ऐसी स्थिति से हम इसको ऐसी स्थिति में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति थी तो थीटा 1 0 था, ऐसे जब घुमाया तो 180 में बढ़ गया, तो थीटा 1 0 थीटा 2 180, ठीक है। बात में आप लोगों को, तो ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा बच्चों पी ई, देखो कोस 0 कौन होता है 1, कोस 0 तो 1 होता है, ठीक है, और कोस एक्स क्या होता है माइनस के 1 होता है, क्या होता है ये माइनस के 1 होता है, तो माइनस का बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझिए आप लोगों को, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 1, ठीक है। तो एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा तो इस 2 को आगे निकाल दीजिए और पी आपको बच्चों ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी सेकंड स्थिति क्या स्थिति बेटा, ये सेकंड स्थिति थी। अब आप देख पा रहे होंगे जब हमने इसको 180 से कोण पर घुमाया, कितने में घुमाया 180 के कोण पर घुमाया, तो ये कार्य जो है ये वाला कार्य इसका देखो दुगना हो गया, कितना हो गया, दुगना हो गया। जबकि 90 पर घुमाया था, यानी थीटा 1 हमने कितना लिया था, थीटा 1 हमने कितना 0 लिया था, और थीटा 2 कितना 90 लिया था, तो हमें कितना काम करना पड़ा था, पी के बराबर। लेकिन जब हमने 180 का घुमाया, दोगुना कोण घुमाया, तो हमें दोगुना कार्य करना पड़ा, देखो 2 के बराबर, ये पी है और ये क्या 2 है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसकी दो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं बच्चों, जो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको जो मेन डायरेक्टिकल था वो यहीं तक था जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकलों में इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।